5, 4 into 7 into 10, 1, 3, 5, 7, 4, 7, 10, 13, to infinity. अभी तक जो हम लोग सवाल बनाए वो 3 टाइप के सवाल में डाला उसको। एक कंपैरिजन टेस्ट था, दूसरा कोशी रूट टेस्ट और तीसरा कोशी कंडेंसेशन टेस्ट। अब जो 5 टेस्ट है राबी, जेलम्बर्स, बटरान, लॉगरिथमिक, हायर लॉगरिथमिक, उस पर सवाल जा रहा है। यहाँ पर से सवाल नंबर 1 शुरू करें। UN बराबर nवां टर्म लिखने जा रहे हैं। देखिए पहला टर्म है तो एक टुकड़ा ऊपर पड़ा हुआ है, दूसरे में 2 टुकड़ा है, तीसरे टर्म में 3 टुकड़ा है, तो nवें टर्म में n टुकड़ा होगा। 1 into 3 into 5 into 7 into nवां टुकड़ा ये किस में है? एपी में बढ़ रहा है। a प्लस n माइनस 1d यानी 2n माइनस 1। नीचे भी वही है, पहले में 1 टुकड़ा, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो nवें में n टुकड़ा है इंटू ये भी एपी में है। इसका nवां टर्म a प्लस n माइनस 1d यानी 3n प्लस 1। जब UN का ये शक्ल देखा तो ना ही कोशी रूट टेस्ट की ओर ध्यान जाएगा। कोशी रूट टेस्ट में तो n पर पावर वगैरह रहता है, और ना ही कोशी कंडेंसेशन की ओर जाएगा। इसका शक्ल ही अलग रहता है, पावर फॉर्म में रहता है। और बचा कौन आपका? कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट में भी कॉमन लेते हैं तब VN चूज होता है। यहाँ तो इनटू में ढेरों टर्म में कॉमन आना नहीं है, इसीलिए उधर का सारा मामला क्लियर है। अब हम जेलम्बर्ट से चलता है, इसलिए UN प्लस 1 nवां टर्म ये है, तो n प्लस 1वां टर्म 1, 3, 5, 7 2n माइनस 1 2n प्लस 1 कर पा रहे। कुछ अदर स्टेट का बच्चा एडमिशन ले लिया, ये लोग से गलती यही हुई है कि बाहरी स्टेट का बच्चा कुछ एडमिशन ले लिया, जैसे हरियाणा, चंडीगढ़, ये सब। वो मजबूरी हो गई, उसके साथ धोखा हो जाएगा ना, तो बंद तो कर ही देते इसको। इसमें बच्चा सीरियस नहीं रहता। आज पढ़ाई खोलेगा तब जब मैंने खुलेगा। UN प्लस 1 देखिए तो यहाँ जैसे nवां टर्म है तो ऊपर n टुकड़ा है, चौथा टर्म है ऊपर 4 टुकड़ा है, पांचवा टर्म है ऊपर 5 टुकड़ा है, n प्लस 1वां टर्म है तो n प्लस 1 टुकड़ा होगा। n टुकड़ा यहाँ तक था ना, इससे 1 टुकड़ा आगे जाना है। सब में क्या बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है, इसमें 2 बढ़ाया तो ये हुआ, इसमें 3 बढ़ रहा था, इसमें 3 बढ़ाया तो ये। 9 UN बटे UN प्लस 1 3n प्लस 4 2n प्लस 1। समझे? UN बटे UN प्लस 1 करेंगे तो यहाँ तक तो कट ही जाएगा।
UN+1 का जो लिमिटिंग मान आया वो 1 से ज़्यादा आया, तो डेलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट क्लियर कर रहा है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है। इसके नीचे लिख लें, सो बाय डेलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट summation UN is convergent. दूसरा सवाल लिखें, test the convergency of the series 1 plus 2 per power p by factorial 2, 3 per p by factorial 3, 4 per p by factorial 4 to infinity for all values of p. Solution: given series is 1 per p by factorial 1, 2 per p by factorial 2, 3 per p by factorial 3, and so on to infinity. बराबर समेशन UN कह दिया, where UN का शक्ल कैसा, n पर पावर p बाय फैक्टोरियल n। सीरीज का नाम समेशन UN हुआ और UN का शक्ल हो गया n पर पावर p बाय फैक्टोरियल n। UN plus 1, n plus 1 per power p factorial n plus 1. Now UN बटे UN plus 1 n per power p by factorial n plus p फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n प्लस 1 कटाएंगे, n प्लस 1 बचेगा, n प्लस 1 गुना n पर p n प्लस 1 पर p। क्लियर? n प्लस 1 n प्लस 1 पर p बटे np। n प्लस 1 बटे n प्लस 1 बाय n पर पावर p n प्लस 1 प्लस 1 बाय n पर पावर p। ये क्या निकला? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un बटे un प्लस 1 कीजिए। इसमें लिमिट लगाएंगे
तो infinity plus 1 plus 1 by infinity plus 1 that is infinity। और 1 पर कोई भी पावर चढ़ाएं 1 ही होगा। इंफिनिटी 1 से बड़ा है या छोटा? इंफिनिटी इज ग्रेटर देन एनी पॉजिटिव नंबर, तो 1 से भी बड़ा है। बाय D'Alembert's ratio test, summation un is convergent। तीसरा सवाल लिखें, टेस्ट द convergency of the series 2x plus 3x by 8 plus 4x cube बटे 27 प्लस n plus 1 बटे n क्यूब xn प्लस to infinity। सॉल्यूशन कहाँ पर स्क्वायर हो गए 2x। अच्छा ये भी गलती से x ही लिख दिया। 4x क्यूब बटे 27 n प्लस 1 बटे n क्यूब xn प्लस टू इंफिनिटी। Given series is summation un where un बराबर n plus 1 by n cube xn। उसने सवाल में एनवा टर्म हिंट कर दिया। अगर ये नहीं भी दिया रहता तो हम लिख सकते थे, लेकिन पहला है तो 2, दूसरा है तो 3, तीसरा है तो 4, एक ज्यादा एनवा है तो n प्लस। पहला है तो x पर 1, दूसरा 2, तीसरा 3, एनवा n, और ये 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब n क्यूब। इसलिए un प्लस 1 n की जगह पर n प्लस 1 रखेंगे। now un बटे un प्लस 1 n plus 1 by n cube xn गुना n plus 1 का क्यूब n plus 2 xn plus 1 n plus 1 पर 4 पावर n plus 2 गुना n क्यूब into 1 by x। लिमिट
n tends to infinity, limit n tends to infinity, n plus 1 per 4 n cube n plus 2 into 1 by x बराबर लिमिट n tends to infinity n common बटे n cube n common into limit n tends to infinity one plus 2 by n गुना 1 by x 1 plus 0 1 plus 0 यानी 1 by x रिजल्ट जो आया वो 1 by x आया यानी x के टर्म में आया। तो अब कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी डिपेंड करेगा x पर। But the Helmholtz ratio test summation un will be convergent कब जो चीज निकला वो एक से बड़ा हो, डाइवर्जेंट कब जो चीज निकला वो एक से छोटा हो। टेस्ट फेल्स जब जो चीज निकला वो 1 के बराबर हो। टेस्ट फेल्स मीन्स nothing can be said about the series by this test. टेस्ट फेल करना मतलब nothing can be said about the series by this test. ये नंबर टेस्ट से हम सीरीज के बारे में नहीं बता सकते, फिर हमें आगे जाना पड़ता है। यहाँ पर देखिए कन्वर्जेंट हुआ जब ऐसा हुआ यानी x छोटा है 1 से। डाइवर्जेंट हुआ जब ऐसा हुआ यानी x बड़ा है 1 से। और टेस्ट फेल किया जब x 1 के बराबर। तो दो मामला में तो क्लियर हो चुका है, x 1 से छोटा रहेगा तो कन्वर्ज करेगा, 1 से बड़ा रहेगा तो डाइवर्ज करेगा। मामला आके फंस गया कहाँ, इसको अलग से टेस्ट करना होगा। तो डेलम्बर साहब तो नहीं बता पाए सीरीज के बारे में कि क्या होगा। जब x का मान 1 रखेंगे, देखिए तो un जो था हमारा, बोलिए तो un n प्लस 1 बाय n क्यूब x पर n पावर यानी 1 पर n पावर n प्लस 1 बाय n क्यूब। x का मान 1 रखा। अब देखिए तो इसको टेस्ट करना है जिसका un ऐसा है, किधर जहन को ले जा रहा है, कोई कंपैरिजन तुरंत पता चल जाएगा।
n common by n cube 1 by n square let Vn बराबर summation Vn which is a convergent series. कंपैरिजन हर हमेशा लगता है क्या? नो सर। इसके लिए शर्त चेक करते हैं कंपैरिजन एप्लीकेबल है या नहीं। ना UN बटे Vn निकालेंगे 1 प्लस 1 बाय n आया, लिमिट लिया which is finite and non-zero, so comparison test is applicable. Here since summation Vn is convergent, so by comparison test summation Un is also convergent. इस सब में तो अब कोई दिक्कत नहीं ना, सब स्टेप समझ रहे हैं। तो जहाँ पर पेज फंसा हुआ था कि x बराबर 1 पर डिलेम्बर्ट नहीं बता पाया था, तो कंपैरिजन से पता चल गया कि वहाँ पर क्या है, कन्वर्जेंस। आंसर लास्ट में जो लिखिएगा फाइनल रिजल्ट ओवरऑल summation UN will be convergent. कन्वर्जेंट कब हुआ था उस टेस्ट से? जब x 1 से कम था और x 1 के बराबर भी है तो कन्वर्जेंट है ना? एंड डाइवर्जेंट जब x 1 से बड़ा। नेक्स्ट सवाल लिखें, टेस्ट द convergency of the series x बटे 1 into 2 प्लस x स्क्वायर बटे 3 into 4 प्लस x क्यूब बटे 5 into 6 प्लस x4 बटे 7 into 8 प्लस प्लस to infinity and x is positive. Given series is summation UN where UN बराबर
पहला टर्म है तो x पर 1, दूसरा है तो x पर 2, तीसरा x पर 3, nवा x पर n। नीचे हर एक टर्म में 2 टुकड़ा है, तो nवा टर्म हो या लाखवां टर्म, उसके नीचे भी 2 टुकड़ा हो। पहला टुकड़ा देखिए 1 3 5 एपी में है, इसका nवा टर्म a प्लस n माइनस 1 d 2n माइनस 1 गुना 2 4 6 वो भी एपी में है, उसका nवा टर्म 2n। इसलिए un प्लस 1 जब लिखेंगे x पर n प्लस 1, n की जगह पर n प्लस 1 रखेंगे, un बटे un प्लस 1 xn un प्लस 1 un प्लस 2 xn प्लस 1 2n प्लस 1 n प्लस 1 and 2n minus 1 by x limit un बटे un plus 1 limit n tends to infinity 2 plus 1 by n 2 minus into 1 by x n कॉमन लिया, सब में घटा दिया, 2 into 1 by 2 यानी 1 by x आया। But D'Alembert's ratio test summation un will be convergent when divergent when test fails, when that is x is less than 1, x is greater than 1, x is equal to 1। दो मामला तो साफ हो गया, x 1 से छोटा होगा तो कन्वर्जेंट, 1 से बड़ा होगा तो डाइवर्जेंट, 1 के बराबर है तब ये टेस्ट फेल कर रहा है। जब x 1 के बराबर होगा un कितना था, x पर पावर n x पावर n by 2n minus 1 by 2n minus 1 into 2n into 2n था, यानी 1 by 2n n कॉमन
लेट Vn बराबर समेशन Vn which is हम लोग किधर पढ़ रहे हैं? कंपैरिजन टेस्ट की ओर। UN बटे Vn निकाले, UN बटे Vn किया 1/4 आया which is finite and non-zero. So comparison test is applicable here. No sense summation Vn is convergent. So by comparison test summation UN is also convergent. Overall summation UN will be convergent कब? जब x 1 से कम था तो कन्वर्जेंट आया था, 1 के बराबर भी है तो कन्वर्जेंट आया, एंड डाइवर्जेंट x is greater than 1। छुट्टी ही है क्लास, लेकिन चलता रहेगा। जो लोग यहाँ रहेंगे वो अपना आएंगे, अगर हम बंद करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा आप लोग को। आप लोग का एग्ज़ाम मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट वीक में लेगा ही, पार्ट 2 वाला। दिसंबर लास्ट होते होते हो सकता है पार्ट 1 का एग्ज़ाम ले, सेशन भी उसको मेकअप करना है। क्लास हम सोच रहे हैं बंद नहीं करते, ऑनलाइन तो सब पढ़ रहे हैं। तो ऐसे हैं जो ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, छोड़िए। तो कल और परसों बंद रखते हैं। कल और परसों 2 ही दिन दिवाली है। 12-13 बंद करते हैं, 14 से क्लास चले। 13-14 बंद करते हैं, 15 से आइए। 13-14 बंद रहेगा, 15 से आए। कल आ जाइए।